अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को गिरफ्तार हुए 120 दिन हो चुके हैं। वो 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हुए थे और आज 2 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी को 120 दिन हो चुके हैं। इन 120 दिनों में इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, उनके चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, हर दरवाज़ा खटखटाया, हर अदालत में गए, हर फोरम पर गए, लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज का भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान को इंसाफ मिल सकेगा, और अगर मिल सकेगा तो किस फोरम पर मिल सकेगा। आज इमरान खान की हमशीरा ने और उनके वकला ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिनसे अंदाज़ा हो सकता है कि शायद इमरान खान को अब इंसाफ मिले और वो जिस फोरम की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, जो रुख और जो स्ट्रेटजी और जो रास्ता इख्तियार किया है, वहाँ शायद उनको कुछ उम्मीद बन सके। वरना यहाँ पाकिस्तान की अदालतें हों, पाकिस्तान का आइन हो, इवन यहाँ पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ का नेटवर्क हो, कहीं से भी तहरीक इंसाफ के कायद, उनकी पार्टी और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। बल्कि सूरत हाल ये है कि 70% आवाम इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम से बिल्कुल मायूस हो रहे हैं। इस पर भी बहस करेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ ये जुल्म कौन कर रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत से मुतनफ़िर लोगों को कौन कर रहा है, कौन ये इस बात का ज़िम्मेदार है कि पाकिस्तान के 70% आवाम इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। 120 दिन की इस एक्सरसाइज के बाद इमरान खान का जो वन लाइनर वो जुमला है वो ये है कि चूंकि ताकतवर इस सारे खेल में मुलव्विस हैं, उसकी वजह से हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है और हमारे लिए इंसाफ के सारे दरवाजे इस वक्त बंद हैं। ये क्या मामलात हैं? ये मामला जनाब चल रहा था साइफर केस के हवाले से। आज उसकी अडियाला जेल में समाअत हुई। ये कंसेक्यूटिव डेज में हो रही है। आमतौर पर होता ये है कि हफ्ते बाद पेशियां दी जाती हैं, लेकिन इस केस में जुमा को 1 दिसंबर को समाअत हुई और फिर 2 दिसंबर हफ्ते को इसकी समाअत रखी गई। वकला ने बहुत एतराज़ किया कि देखें, हफ्ते को अदालती छुट्टी होती है और इसमें इस किस्म की समाअतें नहीं रखी जाती, लेकिन जज साहब का कहना था कि नहीं, इसको रखा जाएगा। और आज जो समाअत मुलतवी है वो भी कोई हफ्ते बाद के लिए नहीं हुई, बल्कि पीर के लिए हुई है। दरमियान में सिर्फ इतवार आता है, वरना कंसेक्यूटिव 3 डेज में जनाब इसकी समाअत जारी है। अच्छा, अब जनाब ये जो अडयाला जेल में समाअत थी, ये 23 नवंबर के जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बुनियादी शराइत आयद की थी। उनका कहना यह था कि इसे ओपन कोर्ट में और जो रेगुलर अदालतें हैं वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुंजाइश रख दी थी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो तो ये अदालत, ये जो ट्रायल है जेल में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शराइत लाजमी होंगी। नंबर 1, एक तो मीडिया की अपीयरेंस लाजमी होगी। नंबर 2, पब्लिक का, यानी आम शहरी भी उसको जो चाहें उसमें पार्टिसिपेट करना और वहाँ उसको ऑब्जर्व करना, तो उसको भी इजाज़त होगी। आज जब समाअत हुई तो ये दोनों नहीं थे, ना मीडिया था और ना पब्लिक थी। और उस पर देखें, तमाशा ये हुआ कि जब वकला ने कहा कि जनाब यहाँ तो पब्लिक नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, पब्लिक का भी बंदोबस्त कर देते हैं। तो थोड़ी देर में 8-10 बंदे आकर जनाब वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो बाहर लोग बैठे थे वहाँ से तो किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा गया कि ये पब्लिक के लोग हैं। बाहर नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा मौजूद था, लेकिन वहाँ से तो नहीं एक्सेस हुई। तो बाद में जनाब पता चला कि वो शायद कोई अहलकार थे और कुछ कैदी थे, उनको जनाब आकर बिठा दिया गया कि ये लें खान साहब, आप कहते तो ये आ गए जनाब बंदे, पब्लिक भी आ गई। तो उसके बाद मीडिया की बात हुई तो बहुत ज़्यादा एहतजाज करने पर 3 रिपोर्टर्स को एक्सेस दी गई और बाहर से अंदर जेल में बुलाया गया। उनमें एक समा न्यूज़ का रिपोर्टर था। साफ ज़ाहिर है वो समा न्यूज़ जो है इस वक्त PTI के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से वो खाना पूरी कर दी गई। उन्होंने कहा जी आप ज़िद करते हैं तो ये लें जनाब, हमने ये आपकी जनाब रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो खैर जज साहब ने फिर वादा किया कि जनाब जो अगली समाअत होगी यानी पीर को होगी, उसमें पब्लिक भी होगी और मीडिया को भी बाकायदा मदऊ किया जाएगा। ऐसे में जनाब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का खुद जज साहब से बाकायदा मुकालमा हुआ।
इमरान खान साहब ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी ये बताएं, आप हम पर ट्रायल तो करने जा रहे हैं और आप ये वो मुकदमा है कि जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है, तो आप ये बताएं ये 1923 के सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है या 100 साल बाद उसमें अमेंडमेंट हुई थी 2023 में, यानी इसी साल में, उसके तहत हो रहा है। तो उसकी वजह क्या थी कि 2023 का जो इसी साल का साइफर एक्ट में अमेंडमेंट तरमीम हुई है, उस पर सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए और अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए वाज़े कर दिया कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए, मुझे धोखे से जनाब ये एक्ट जो है ना, ये इसको पास कराया गया और मेरे ऑफिस से इसको ले जाया गया और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस पर जज साहब ने ये इनकार नहीं किया कि आपका ट्रायल 2023 के अमेंडेड एक्ट जो है उसके तहत नहीं होगा। अलबत्ता उन्होंने सिर्फ इतनी यकीन दहानी कराई कि इसमें जो शिकें हैं वो 1923 वाली हैं, 2023 वाली नहीं है, बल्कि 1923 में जो शिकें थी उन्हीं के तहत आपका ट्रायल हो रहा है। तो ये जनाब सूरत हाल थी जिसमें ये सारा बात चल रही थी। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म होने के हैसियत से जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इस सारे केस की तहकीकात का हुक्म दे चुका था, और लेकिन वो तहकीकात क्यों नहीं हुई कि ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस थे। यही वजह थी कि इस पर जनाब कोई तहकीकात नहीं हुई। ये मामला हो गया। बाहर आकर ज़ैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, उन्होंने और अलीमा खान साहिबा ने एक मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें जो एक पॉइंट था वो असल में अहम तरीन पॉइंट है जो डिस्कस किया जा सकता है। उसमें अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये ट्रायल तो हो रहा है, लेकिन ये जिस तरह हो रहा है सबको नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब जजिस को खुद कहते हैं कि आप तो खुद किसी के ग़ुलाम हैं, आप क्या फ़ैसला सुनाएंगे, आपको तो जो हुक्म दिया गया है उसके तहत ही फ़ैसला होना, और ये सबको नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल ये है कि एक मुजरिम, उसकी पंजाब हुकूमत सज़ा माफ़ कर देती है और वो इस वक्त बाकायदा इक़्तिदार में है, इक़्तिदार के मज़े ले रहा है नवाज शरीफ, और इमरान खान को जो फेयर ट्रायल है उसका भी हक नहीं दिया जा रहा। झूठा मुकदमा है लेकिन कहा जा रहा है कि आप मुनसिफाना ट्रायल तो उसको हक दे दें, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। तो इससे ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो 70% आवाम है उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। वो जुल्म ये हो रहा है कि 70%, इस वक्त 90% मैं नहीं कहता, बल्कि जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, उन्हीं के जो सरपे हैं, वो ये कहते हैं कि 70% आवाम को इस वक्त आवाम की हिमायत हासिल है इमरान खान साहब को। और वो इस वक्त कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई गधे नहीं है, वो जनाब पागल नहीं है, वो बाशऊर लोग हैं जिनके हाथ में बाकायदा एक मोबाइल फ़ोन है और वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। उनका एतमाद उठ रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत से, पाकिस्तान में जो आइन है उस पर से एतमाद उठ रहा है, पाकिस्तान की अदालतों से एतमाद उठ रहा है, पाकिस्तान के मीडिया से एतमाद उठ रहा है। और 70% का जब एतमाद उठ जाए तो नुकसान किसको होगा? आपका क्या ख्याल है? इमरान खान को नुकसान होगा? इमरान खान को नहीं होगा, ये नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और जब तारीख लिखेगी ना, वो कहेगी कि नुकसान पहुंचाने वाले तो जो थे सो थे, लेकिन इसके जो सबसे बड़े मुजरिम थे वो पाकिस्तान की सियासी जमातें थीं। वही सियासी जमातें जो इस वक्त मजाक उड़ा रही हैं। इस वक्त ये अपने पांव पर ये लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है ना जी, और उस पर ये एतराज़, ये सवाल जवाब नहीं हो रहा कि किन माहौल में किस तरीके से बांध कर उनको कहा गया है कि आप पार्टी इंट्रा इलेक्शन करवाएं जनाब। ये नहीं कहा, यानी 73 दिन तक एक फैसला महफूज रखा गया और फिर कहा गया कि 20 दिनों में जनाब वो फैसला सुना दें। और अब सवाल किया जा रहा है कि ये क्या ज़रूरत थी जनाब, 20 दिन तो थे आपके पास, आपने 23 से जनाब 2 तारीख को ही आपने इलेक्शन करा दिए, मतलब 10 दिनों में, 11 दिनों में जनाब आपने इलेक्शन करवा दिए। तो ये इतराज़ उधर नहीं हो सकता कि एक पार्टी के साथ क्या इस तरह कराए जाते हैं। आपको याद है कि 2013 के जब इलेक्शन होने वाले थे, इमरान खान ने एक गैर मामूली फैसला करते हुए जो कौमी इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन से पहले अपने पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। ये वही वक्त था
जिसमें हामिद खान साहब नाराज हुए थे, आपको याद होगा उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने जहांगीर तरीन अलीम खान पर एतराज़ किया था, लेकिन उसने पार्टी इलेक्शन करा दिए थे। तो आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें, फिर वो देखें इलेक्शन कैसे कराता है। आपने उसे बांध दिया, उसकी पार्टी को बांध दिया, उसके बंदे उठा लिए, उनको मारा, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को घुसन मारा, किसी को लात मारी, उसको पार्टी छुड़वा दी, गायब कर दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए। असद कैसर फिर आज गिरफ्तार हो गया। मतलब इस पोजीशन में आप उनके पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं और फिर उस पर इतराज कौन कर रहे हैं? मजेदारी की बात, वो जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो इतराज करने वाली हैं। लगता है ऐसे है कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो पीटीआई के चेयरपर्सन के तौर पर वो मुंतखब होती। उस पर इतराज करने वाले फैसल करीम कुंडी साहब हैं उस पर इतराज करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो खुद अमरीयत की बदतरीन शक्ल हैं। उस पर इतराज करने वाले परवेज खटक साहब हैं, जिनकी अपनी पार्टी, जो खुद लोटे हैं जनाब, जो खुद जमीर फरोश हैं, जो खुद बिकाऊ माल हैं, वो इस पर एतराज़ करने वाले हैं। और एतराज़ इमरान खान पर किया जा रहा है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए। और इमरान खान और ऐसे आलम में भी वो बंदा खड़ा हुआ है, वो कहते हैं नहीं, मुझे इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अदालतें, ये हमारा कानून, ये हमारा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा मीडिया इस काबिल ही नहीं रहा कि ये इंसाफ दिला सके, और ये एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए। आज मोहतरमा अलीमा खान साहब खान साहिबा ने एक गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इसमें ये जो सारा साइफर केस है, इसके पस मंज़र में डोनाल्ड लू है, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी, और ये केस अब पाकिस्तान का केस नहीं रहा, ये इंटरनेशनल केस है, ये इंटरनेशनल केस बनता है। तो चूंकि ये इंटरनेशनल केस है और उसका नाम नहीं लिया जा रहा, तो अब इस केस को अमेरिका में फिर ट्रायल होना चाहिए। अमेरिका में असल में वो मुलव्विस है। अगर उसके खिलाफ साबित हो जाता है कि वो साजिश में शरीक था और उसने पाकिस्तान के कुछ लोगों को साजिश में शरीक करके एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टवाया, तो उसकी नौकरी जा सकती है, और उसकी नौकरी जो उसके गुलाम हैं वो जाने दे नहीं रहे। इसी वजह से सारा जुल्म, सारी ज्यादती, सारा इस्तेहसाल पीटीआई का किया जा रहा है और इमरान खान का किया जा रहा है। आपको याद होगा मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को 3 तरफ से रिलीफ मिलने की उम्मीदें होती। वैसे जनरली या तो उसको अदालतें रिलीफ दिया करती हैं, लेकिन यहाँ कैंगरू कोर्ट्स हैं। माजरत के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में कहा जा रहा है, मतलब जो अदालतों का हाल है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी ना कैंगरू कोर्ट्स, लेकिन आज उनकी अमली मिसाल सामने आ रही है। उसके बाद कोई अगर पाकिस्तान में लोगों को, आम शख्स को इंसाफ दिला सकता था तो वो मीडिया था, और इस वक्त मीडिया बिल्कुल क्रश कर दिया गया है, उसको बांध दिया गया है। आप अंदाज़ा करें कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का रेफरेंस दायर हुआ, 8 लोगों के खिलाफ हुआ, जिसमें इमरान खान थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फरद शहजादी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर और चंद लोग थे। उन्हीं में जनाब मलिक रियाज और उनका बेटा अली रियाज भी था। लेकिन किसी मीडिया पर्सन को जुर्रत नहीं हुई कि वो आकर मलिक रियाज साहब का नाम ले। जब इस हद तक कंप्रोमाइज हो जाए मीडिया, तो आप कहां से इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? मैंने कहा था, और उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो पाकिस्तान के अवाम थे, और पाकिस्तान के अवाम तब ये इंसाफ कर सकते हैं जब उनको मुंसिफाना इलेक्शन का मौका दिया जाए। लेकिन इस वक्त जितने भी सर्वेस करा लें, इस वक्त 98% लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन मुंसिफाना नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा धांधली तो की जा चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग तो हो चुकी है, और चीफ जस्टिस साहब से को खत भेजा जाता है, और इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि इस वक्त जुल्म हो रहा है, वो कहते हैं नहीं जी नहीं होगा, मैं देख लूंगा। कब देखेंगे? माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका होगा जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इस सूरत हाल का पता चलेगा। तो मेरा ख्याल में ये इंटरनेशनल एक प्रेशर ऐसा है, या इंटरनेशनल अमेरिका में जाकर डोनाल्ड लू के खिलाफ अगर वाकई कार्रवाई की जाती है, तो मैं समझता हूं कि फिर शायद इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। क्यों? यहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट के ज्यादातर मोहरे बैठे हुए हैं वो अमरीकी गुलाम हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों
और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।